श्री गुरु नमो नमः। गुरु के सुमरे मात्र से और नासक सकल विघ्न, ताके सर्वा पार है तो गावत है सब संत। सत्संग प्रेमियों, हमारे महापुरुषों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारी महान आत्माओं ने साखी के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से और विचारों के प्रश्नों के माध्यम से हमें समझाया है। अरे और ज्ञान सो ज्ञान और ब्रह्म ज्ञान सो ज्ञान, और जैसे गोला तोप का वो करता जावे साप मैदान। चलिए, अरे तुम्हें करो जी गुरु के संग प्यार, अमृत बरसेगा बारी। तुम्हें करो जी साहेब संग प्यार, अमृत बरसेगा बारी। बरसेगा बारी। तुम्हें करो जी गुरु के संग प्यार, अमृत बरसेगा बारी। माँ के पेट में तूने जन्म लिया था। देखिए, जब ये जीवात्मा माता के गर्भाशय में था, मलमूत्र में लिपटा हुआ था, ये कोल करार कर रहा है परमात्मा से। क्या कह रहा है? अरे माँ के पेट में तूने जन्म लिया था, बजाने करण कर तूने कोल किया था, बजाने करण कर तूने कोल किया था। तू बोला रे सो बार, अमृत बरसेगा बारी। तुम्हें अमृत बरसेगा बारी, अमृत बरसेगा बारी। तुम्हें करो जी साहेब संग प्यार, अमृत बरसेगा बारी। अरे आंखों के पीछे सोने भवन है, आंखों के पीछे सोने भवन है। ओ दनाद जानकार, अमृत बरसेगा बारी। तुम्हें करो जी साहेब संग प्यार, अमृत बरसेगा बारी। अरे शरण मचंदर जति गोरख बोले, शरण मचंदर जति गोरख बोले। जा सबद सार टकसाल, अमृत बरसेगा बारी। तुम करो जी साहेब संग प्यार, अमृत बरसेगा बारी।
हे अमृत बरसेगा बारी। तुम करो जी गुरु के संग प्यार, अमृत बरसेगा बारी। बोलिए साधु सत नाम, पहले वागुर गाइए, जागुर रखे जहान। सत्संग प्रेमियों, आज हमें तीसरा दिन है सत्संग में चलते हुए, गाते हुए, गुरुजी के साथ हैं। नींद का नाम नहीं है, बैठे बैठे नींद के झोंके आ रहे हैं, फिर भी दिल ये कह रहा है कि कोई बात नहीं, जो गुरुओं की वाणी है, संतों की वाणी है, वो आपके सामने पेश करेंगे। गुरु प्रेमियों, अभी अभी हमारे गुरुओं ने, हमारे साधु संतों ने अपने मुखारबिंद से बड़े अनमोल बोल आपके कानों तक पहुंचाए। मेरे प्यारों, आप अपनी रात काली कर रहे हो। मेरा कहने का तात्पर्य है कि इन जो बोल तो आप सुन रहे हो, इनको ज्यादा नहीं, 75% अपने दिल में उतारना, क्योंकि 100% तो गृहस्थी नहीं उतारता है। अगर 100% गृहस्थी उतार लेगा तो फिर सही काम सही नहीं चल पाएगा। सत्संग प्रेमियों, कहने का तात्पर्य है, आप कहीं दुकान पे जाते हो, शोरूम में जाते हो, तो वहां आपको मिलता है कि सावधान, आप कैमरे की नजर में हो। मेरे प्यारों, आप उस कैमरे से डर जाते हो, पर मैं इस कैमरे की बात नहीं करूंगा जो पूरे ब्रह्मांड का सीन ले रहा है, जो पूरी कायनात का सीन ले रहा है। अगर डरना है तो उस कैमरे से डरो, क्योंकि एक दिन परमात्मा के दरबार में पेश होना है, ये निश्चित है। जिस चीज से मानव डरता है, क्यों, जो निश्चित है उससे डर रहा है, नहीं उससे नहीं डरना चाहिए, वो तो निश्चित है। पर क्या है, अगर डरना है तो उन कर्मों से डरो। जब आप उस परमपिता परमात्मा के दरबार में जाओगे, आप अपना मस्तिष्क उसके सामने ऐसे ही लेकर के जाना जैसे किसी मतलब बुज़दिल इंसान के सामने ताकतवर इंसान जाता है। तो सत्संग प्रेमियों, मेरी अरदास यही है, मैं भजन तो बहुत कम करता हूँ, गाता हूँ, ज्यादातर मेरा विचारों में और प्रश्नों में ही समय गुजरता है। अभी की बात है, इसी महीने की 11 तारीख की मैं हिमाचल में था और वहां मेरा प्रश्न चल रहा था। तो सत्संग प्रेमियों, एक बात आई कि समय बदल रहा है। मनोज, उन्होंने कहा कि समय बदल रहा है। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों, हमें वो बात अखर गई। हमने कहा कि भाई समय नहीं बदल रहा है, वो नहीं समय बदलने की कोई आवश्यकता है। अगर आज बदल रहा है तो ये मानव बदल रहा है। देख लो, एक भाई दूसरे भाई से प्रीत नहीं कर रहा है, एक पुत्र अपने पिता को सत्कार नहीं दे रहा, सम्मान नहीं दे रहा है। देख लो। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, ये समय बदलता नहीं है,
इंसान बदलता है। और क्या भी है, एक छोटा सा दो बोल है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। मेरे सत्संग प्रेम में कहां कब ये गाना गाया था और आज वो गाना लागू हो रहा है। तो ये कहने का तात्पर्य है कि आज संत तुम्हारे नगरी में आए हैं। अहो भाग्य तुम्हारी नगरी का, कितने संत आपकी नगरी में पधारे। एक दृष्टांत मेरे याद आ रहा है अपने ही गांव का। मेरे गांव के अंदर एक देशराज नाम का व्यक्ति था, साइकिल का काम करता था। तो सत्संग प्रेमियों, कंकरखेड़ा नटराज के पास में उसकी दुकान थी। अगर उसको कोई पकड़, कोई मोटा, कोई महात्मा दिखाई दे गया, वो नहीं छोड़ता था, पकड़ के दुकान पर ले आता था, बैठा लेता था और शाम को गांव में ले आता था। गांव में लाकर के सत्संग का आयोजन करता था। और आज क्या है, नहीं है। तो कहने का तात्पर्य ये संत जो आते हैं ये हमें जगाने के लिए आते हैं, हमें चेतावनी देने के लिए आते हैं कि हे मानव, कुकर्म मत कर। परमात्मा जब इस जीवात्मा को रचता है, स्वतंत्र करके भेजता है। स्वतंत्र है तू, कुछ भी कर, पर एक संकेत तो मैं तुझे दूंगा, मान या मत मान वो तेरी मर्जी है। पर प्यारे दोस्तों, जब उस कर्म को भोगने का वक्त आता है तो ये मानव परतंत्र हो जाता है। उस परमात्मा के हाथ में उसकी बागडोर चली जाती है। आज जब उस कर्मों का फल वो देता है तो ये रोता है कि भगवान मैंने ऐसा नहीं किया, ऐसा क्यों मेरे साथ हो रहा है। परमात्मा कहते रहे चित्रगुप्त, इसकी फिल्म निकाल, इसकी वीडियो चला देते हैं। ये जीवात्मा जब माता के गर्भाशय में था तब से लेकर के मरणोपरांत तक सारा वीडियो यानी कि परमात्मा के पास में इसका है, दिखा रहा है कि देख ले तेरा वीडियो है ये। शर्मिंदा हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, सत्संगी प्रेमियों, मैं तो यही कहूंगा कि उसके दरबार में जब जाओ तो शर्मिंदा ना होना, भक्ति कर लो, कुछ भी कर लो। मैं तो सोच रहा था कि गुरुजी थोड़ी देर बैठते तो मैं उनके सामने भी यही विचार रखता। सबसे बड़ी कर्मोखी गाथा है। कोई कहते हैं कि कर्म कट जाएंगे, नहीं कटते हैं। कितने ही बड़े सिद्धात्मा के पास, उसके पास पहुंच जाओ, जो परमात्मा ने यानी कि बनाया वो भी नहीं काट सकता। अगर मैंने कर्म किए तो मैं ही उसको भोगूंगा, अनिवार्य है भोगने, बख्शा नहीं जाएगा। भगवान कृष्ण को याद करो, नहीं कटा, भोगना पड़ा। कौन से युग का समय और कहां उसको भोगना पड़ा। भगवान राम थे, भोगना पड़ा। तो सत्संग प्रेमियों, ऐसा कर्म मत करना जो तुम्हारी आत्मा ही तुम्हें गिलानी दे रहा है, तुम्हारा अपना ही ईमान तुम्हें धिक्कार है। कर्म सुधारो, सब सुधर गया। जैसा कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान। ये क्या भी है। एक छोटा सा भजन है, मास्टर जी कहां पहुंच गए।